Good morning, students. Today we are reading chapter number 4 in EVS book. Chapter number 4 is changing homes. आज हम पढ़ेंगे होम्स के बारे में कि किस किस टाइप के होम्स होते हैं, मतलब कि शहरों में किस तरीके के होते हैं तो गांव में किस तरीके के होम्स होते हैं. ओके, तो उनमें क्या क्या चेंजेस होता है. So let's start this chapter. Our homes provide us with shelter, protection, comfort and safety. जो हमारे घर होते हैं वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. हमें आश्रय प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि शेल्टर, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें कंफर्ट देते हैं और हमें सेफ्टी भी देते हैं. ठीक है, तो हमारे घरों से हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती है. बट द हाउसेज वी सी टुडे आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेज इन द पास्ट. ठीक है, बट जो अब घर देखने को मिलते हैं वो पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब कि अलग है. ठीक है, लेट अस सी हाउ. देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम. हाउ इन द पास्ट, हाउसेज इन द पास्ट. पहले पास्ट में, मतलब कि पहले के टाइम पे किस तरीके के घर हुआ करते थे. Earlier houses were made of bricks and wood. The houses had high ceiling which allowed better air circulation. All the rooms had large window and ventilators. There was a lot of open space in and around the houses. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउसेस जो हुआ करते थे पहले पास्ट में वो किसके बने हुए होते थे, ब्रिक्स और वुड के. ठीक है, लकड़ियों के और ईंटों के बने हुए होते थे. बट जो घर हुआ करते थे उनमें बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ हुआ करती थी और वेंटिलेटर्स भी हुआ करते थे, और जो आसपास का एरिया था वो भी ओपन हुआ करता था. ठीक है, the houses had huge courtyard and spacious rooms. The kitchen used to be smoky and full of soot because they used cow dung cakes or firewood as fuel. People used oil lamp and lanterns to light their houses since there was no electricity then. पहले क्या हुआ करते थे, घरों में बड़े बड़े कॉर्टयार्ड्स हुआ करते थे. ठीक है, और स्पेशियस रूम्स भी हुआ करते थे. साथ ही वहाँ पे जो किचन हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा स्मोकी रहती थी और ब्लैक ब्लैक उसमें मतलब अंदर से कालापन छाया रहता था. क्यों? क्योंकि पहले आज के टाइम में तो हम लोग गैस वगैरह यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, पर पहले जो कुकिंग होती थी वो चूल्हे पे होती थी. ठीक है ना, जिसमें वो लोग कुकिंग के लिए क्या यूज़ करते थे, काव डक केक्स यूज़ करते थे और फायरवुड्स यूज़ करते थे, मतलब लकड़ियों का उपयोग करते थे. साथ ही साथ वो जो काव के जो केक्स होते हैं, मतलब कि जो कंडे जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उस चीज़ को यूज़ किया करते थे ईंधन के रूप में. ठीक है, और पहले के लोग जो थे वो ऑयल लैम्प्स जलाया करते थे और लालटेन्स जलाया करते थे लाइट के लिए, क्योंकि पहले क्या नहीं होती थी, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी. All the walls in the houses had special place where these oil lamps and lanterns could be placed. और जो walls थी, दीवारें थी घरों के अंदर, वहाँ पर एक स्पेशल प्लेस हुआ करता था जिस पे क्या रखी जाती थी, लालटेन्स रखी जाती थी या फिर वो ऑयल लैम्प्स रखे जाते थे. पीपल ड्रू वाटर आइदर फ्रॉम द वेल्स इन देयर कॉर्टयार्ड और हैंडपम्प्स. जो लोग थे पहले वो पानी कहाँ से लाते थे, वो पानी कुओं से और हैंडपम्प्स वगैरह से लाते थे. ठीक है, इन द ओल्डन टाइम मोस्ट पीपल लिव्ड इन जॉइंट फैमिली. और पहले के ज़माने में जो लोग थे वो कैसी फैमिलीज में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहा करते थे. ठीक है, इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे. हाउसेज इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज कौन से होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र. ठीक है ना, रूरल एरिया को हम कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र. मैनी पीपल इन इंडिया स्टिल लिव इन विलेजेस. कई सारे लोग इंडिया के ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं. पीपल लिविंग इन विलेजेस जनरली चूजेस एग्रीकल्चर एज देयर मेन ऑक्यूपेशन. जो गांव के लोग होते थे उनके लिए ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था वहाँ पर, एग्रीकल्चर का काम, मतलब कि खेती बाड़ी का काम. दे ऑल्सो कीप पोल्ट्री फार्म्स एंड डेयरीज. रूरल होम्स आर सुटेड टू दी लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल हु लिव देयर. ठीक है, जो वहाँ के लोग हुआ करते थे वो क्या क्या काम करते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन तो क्या हुआ करता था, एग्रीकल्चर, मतलब कि खेती बाड़ी. साथ ही साथ वो लोग पोल्ट्री फार्म्स वगैरह और डेयरी वगैरह भी एक तरीके से ऑक्यूपेशन में उनके था, मतलब कि वो काम किया करते थे. ठीक, दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि जो वो वहाँ के घर हुआ करते थे, वहाँ की लाइफ स्टाइल हुआ करती थी, जहाँ वो लोग रहते थे वो बिल्कुल उनके हिसाब से सूटेड थे, मतलब उनके लिए सही थे.
अब पीपल कीप कैटल इन देयर होम्स एंड बिल्ड मड ग्रेनर्स टू स्टोर देयर ग्रेन्स। ठीक है, अब ये वो बता रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो पीपल थे, वहाँ के जो लोग थे, वो क्या पालते थे, कैटल्स जो पालते थे, जो पशु पालते थे, वो अपने घरों में ही पालते थे। और साथ ही साथ उनका जो ग्रेन्स वगैरह होते थे, उनको रखने के लिए, उनके स्टोर के लिए जो बनता था ग्रेनरियस, उस वो काई का बना हुआ होता था, मिट्टी का बना हुआ होता था। ठीक है, होम्स इन रूरल एरियाज आर 1 or 2 stored with tiled or thatched roof. Every house has a courtyard or angan. Cattle and other domestic animals are kept in separate area outside the house. Food is cooked in चूल्हास दैट यूज़ बायोगैस, वुड और चारकोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि जो वहाँ के होम्स हुआ करते थे, गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो होम्स हुआ करते थे, वहाँ जो घर हुआ करते थे, वहाँ उसके आगे क्या होता था, बड़ा सा कोर्टयार्ड होता था, यानी कि आंगन हुआ करता था। साथ ही साथ जो वहाँ पे जानवर, वो डोमेस्टिक एनिमल्स, वो जो पालते थे, कैटल वगैरह वो जो पालते थे, उन सब का एक सेपरेट आउटसाइड हाउस के आउटसाइड में उनका एक सेपरेट जगह हुआ करती थी जहाँ वो उन्हें पाला करते थे। फूड इज़ कुकड, और जो फूड जो कुकड किया जाता था वो किस में किया जाता था, चूल्हे में। ठीक है ना, अभी तो हम लोग गैस में यूज़ करते हैं, पर पहले जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो घर हैं, वहाँ पर जो खाना बनाया जाता है वो किस में बनाया जाता है, चूल्हे वगैरह में बनाया जाता है, जिसमें बायोगैस का यूज़ किया जाता है, या फिर वुड का, या फिर चारकोल का यूज़ किया जाता है। विलेज हाउसेज में भी पक्का और कच्चा, जो विलेज में जो घर हुआ करते थे, या तो वो कच्चे होते हैं या फिर वो पक्के होते हैं। पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, जो पक्का घर होता है वो किसका बना हुआ होता है, ब्रिक्स और सीमेंट का बना हुआ होता है। मड इज़ एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल इन विलेज, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है विलेजेस में वो है मड। ठीक है, इवन पक्का हाउसेज यूज मड टू प्लास्टर द वॉल, यहाँ तक कि जो पक्के हाउस होते थे उसमें जो प्लास्टर होता था वो किससे होता था, मड के ज़रिए हुआ करता था। कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बम्बू लीव्स एंड ग्रासेस, सीन्स दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जो कच्चे हाउस होते हैं वो किसके बने हुए थे, मड के, बम्बू लीव्स के एंड ग्रासेस के। ठीक है, सीन्स दीज हाउसेज, ये जो घर थे वो किस तरीके होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मतलब कि जो कच्चे हाउस होते हैं वो पक्के हाउस के अकॉर्डिंग मजबूत नहीं होते हैं। दे हैव टू बी रिपेयर्ड वेरी ऑफन। विलेजेस आर चेंजिंग रैपिडली विद द सेपरेट ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, बेटर ट्रांसपोर्ट, रोड एंड रेल रोड। इलेक्ट्रिक बल्ब आर रिप्लेसिंग lanterns and oil lamps, and most villages even get piped water supply. Many rural homes now have toilet with flush latrines। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि जो पहले के मतलब जो विलेजेस में जो घर हुआ करते थे वो उनमें अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। ठीक है, वहाँ पर जो विलेजेस हैं, वो जो गांव है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया, टेक्नोलॉजी के उसमें हो गया, ट्रांसपोर्ट में हो गया, रोड वगैरह आ गई है। अब पहले वहाँ पर रोड वगैरह भी नहीं हुआ करती थी ना, एजुकेशन की तो मतलब कि स्कूल्स वगैरह भी बहुत कम हुआ करते थे, बट अब ये सब चीज़ें वहाँ प्रोवाइड होने लगी हैं। ठीक है, अब पहले लालटेन्स का यूज़ किया जाता था और ऑयल लैम्प का यूज़ किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पर अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब्स का यूज़ किया जाने लगा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ पहुँची है। ठीक है, और वाटर सप्लाई के लिए पहले जो गांव थे वहाँ पर वाटर के लिए कुओं का यूज़ किया जाता था। ठीक है, हैंडपम्प का यूज़ किया जाता था, पर अब हर घर में पाइपलाइन लग चुकी है वाटर की, जिससे वाटर वहाँ पर सप्लाई होता है। टॉयलेट वगैरह पहले नहीं थे, बट अब टॉयलेट्स वगैरह भी बनने लगे हैं गाँव में। ठीक है, तो ये था आपका रूरल एरियाज़। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे आपका हाउस इन अर्बन एरियाज़। अब हम पढ़ेंगे अर्बन एरियाज़ के बारे में। अर्बन एरियाज़ कौन से होते हैं, वो होते हैं शहरी क्षेत्र जहाँ हम लोग रहते हैं। इन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स पीपल लिव इन पक्का हाउस। सिटीज़ और टाउन में जो लोग रहते हैं वो किस में रहते हैं, किस तरीके घर में रहते हैं, पक्के हाउस में रहते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड ग्लास। ये जो घर होते हैं पक्के हाउस वो किस किस के बने होते हैं,
ब्रिक्स के, आयरन के एंड स्टील और सीमेंट और ग्लासेस के बने होते हैं, ठीक है। दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये घर काफ़ी टाइम तक स्ट्रॉन्ग रहते हैं। दे डू नॉट नीड टू बी रिपेयर्ड ऑफन, और इन्हें ज़्यादा रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बट कच्चे हाउस को क्या है, बार बार रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, अब हम पढ़ेंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बारे में कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती क्या है। देयर आर मेनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन सिटीज़ में कई सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर टॉल बिल्डिंग्स विद मैनी फ्लोर्स, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, लंबी बिल्डिंग होती है और उसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं। ईच फ्लोर हैज़ मैनी फ्लैट्स, और हर फ्लोर पे कई सारे फ्लैट्स भी होते हैं। 100 ऑफ पीपल्स लिव इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और 100 से भी ज़्यादा या फिर 100 के आसपास लोग इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स यूजुअली हैज़ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज शॉपिंग सेंटर, कम्युनिटी हॉल एंड पार्क। दिस मेक लाइफ ईजी फॉर द पीपल हु लिव देयर, ठीक है। अब जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती है उनके यूजुअली उनके कॉम्प्लेक्स मतलब कि क्या क्या फैसिलिटी होती है, आज के टाइम की जो मॉडर्न फैसिलिटी है वो सब उनको वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में प्रोवाइड होती है, जैसे कि शॉपिंग सेंटर हुआ, कम्युनिटी हॉल हुआ और पार्क वगैरह, ये सब मल्टी स्टोरी में मिलता है, ठीक है। दिस मेक्स लाइफ ईजी फॉर द पीपल हु लिव देयर, और जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी लाइफ एक तरीके से ईजी हो जाती है। क्यों ईजी हो जाती है, क्योंकि जैसे आज हम लोग जैसे अपने अपने घरों में रहते हैं, बट हमें जैसे शॉपिंग वगैरह करनी होती है या घूमना होता है तो हम लोग दूसरी जगह पे जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, ठीक है, और मार्केट जाते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा मतलब कि चलना पड़ता है, जाना पड़ता है ना। बट जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग में ही सब चीज़ें प्रोवाइड होती है, जैसे शॉपिंग सेंटर भी वहीं प्रोवाइड होता है ताकि अगर उनको शॉपिंग करनी हो तो वो अपनी बिल्डिंग में ही शॉपिंग कर सकते हैं। कम्युनिटी हॉल उनका वहीं होता है और पार्क वगैरह भी सब उनकी वहीं होते हैं, ठीक है। अब स्लम्स एरिया के बारे में, यू मस्ट हैव सीन झुग्गी कॉलोनीज इन योर सिटी वेयर स्मॉल टेम्पररी हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू वन अनदर। अब आपने देखा होगा अपने एरिया में, अपनी सिटी में कि झुग्गी कॉलोनीज होती है, झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं होती, कच्ची कच्ची सी बिल्कुल, ठीक है ना, जो टेम्पररी बनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आपस में सटी सटी रहती है, मतलब कि पास पास रहती है, बहुत ज़्यादा नियर रहती है उनमें, मतलब इतनी नियर रहती है कि एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा, मतलब सब एकदम पास पास रहते हैं, ठीक है। तो वो सब कहलाती है झुग्गी कॉलोनीज, ठीक है। देयर आर कॉल्ड स्लम्स, उनको स्लम्स भी उन्हें स्लम्स भी कहा जाता है। पुअर पीपल लाइक कंस्ट्रक्शन लेबर्स, रिक्शा पुलर्स एंड फैक्ट्री वर्कर लिव इन दीज स्लम्स। अब मोस्टली उन जगहों पे, उन स्लम्स एरिया पे कौन रहते हैं, उस स्लम्स एरिया में मोस्टली रहते हैं वो लेबर्स जो कि कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, या फिर रिक्शा पुलर्स जो होते हैं वो लोग, या फिर फैक्ट्री वर्कर जो होते हैं वो लोग इस एरिया में रहते हैं। दे मेक कच्चा हाउसेज विद चीप एंड रेडली अवेलेबल मटेरियल लाइक प्लास्टिक एंड टी शीट, ठीक है। अब ये अपना जो कच्चा हाउस बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, प्लास्टिक या फिर टीन शीट का यूज़ करके, ठीक है। द पीपल इन स्लम लिव इन अनहाइजेनिक कंडीशन, और जो लोग पीपल स्लम्स एरिया में रहते हैं उनकी कंडीशन कैसी होती है, अनहाइजेनिक। देयर इज़ नो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी फॉर देम, और उनके लिए वहाँ पर पीने के साफ पानी और टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं होती है। स्टेगनेंट वाटर एंड गार्बेज इज़ फाउंड ऑल ओवर, और गंदा पानी, ठीक है, जो गंदा पानी होता है वो और जो कचरा होता है वो सब जगह वहाँ पूरे स्लम्स एरिया में देखने को मिलता है, फैला हुआ होता है क्योंकि वो वहाँ पे। इट इज़ एन आइडल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, और ये एक तरीके से गंदगी की वजह से वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे मॉस्किटोज और फ्लाइज, मक्खियाँ वगैरह पूरी फैली रहती है चारों तरफ। तो ये था हमारा स्लम्स एरिया। हमने पढ़ा सबसे पहले हाउस इन द पास्ट के बारे में कि पास्ट में किस तरीके के घर हुआ करते थे। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे किस तरीके के घर पाए जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों के बारे में कि शहरी क्षेत्रों में किस तरीके के घर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के बारे में और स्लम्स के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये सब अपनी बुक में से रीड करेंगे, फिर देन इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क जो भी होगा वो सेंड करूँगी।